ये बताओ अनुमति क्या होती है? किसी को बताना, मैंने आपसे बोला कि देखो मैं वहाँ जा रही हूँ, नमाज पढ़ने जा रही हूँ। अब तुम्हें एतराज था तो तुम कहते थे नहीं नहीं यहाँ मत पढ़ना। दोनों बैठे हुए थे, सभापति जी भी बैठे हुए थे, महापौर भी, जो दोनों मुंह पे के दही जमा हुआ था, उनके बोल देते मेरे को। वो नमाज ही पढ़ी ना। वहाँ कोई क्या, किसी को क्या, हम क्या आतंकवादी थे कि कोई बम बम लेके गए थे कि वहाँ वो उड़ाने की तैयारी थी हमारी? और झूठ कितना बोल रहे हैं, अल्लाह, इतने बड़े पद पे रह के भी लोग झूठ बोलते। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो उनके सामने तो निकली हूँ और बल्कि यूं इशारा भी करके गई हूँ, नमाज पढ़ने जा रही हूँ, ऐसा बोल के गई हूँ। सभापति जी से और महापौर जी से बोल देते कि अरे मत पढ़ो, ये नापाक हो जाएगी जमीन, या नमाज पढ़ लोगी तो। इसमें मैंने सभापति जी से व्यक्तिगत बात भी की है। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है। जो सामान्य ब्रेक भोजन अवकाश होता है वही भोजन अवकाश हुआ है। निगम परिसर के आसपास भी बहुत सारे अच्छे स्थान हैं जहां नमाज पढ़ने की व्यवस्था भी है, मस्जिद भी है। लेकिन ये स्पष्ट है कि बिना अनुमति के उन्होंने उस नवीन परिसर में नमाज पढ़ी। हम सब जिस काम के लिए है उसी के लिए करें। निगम परिसर में नमाज पर रार पार्षद बनाम महापौर। शुक्रवार को परिषद सम्मेलन के दौरान पार्षद रुबीना खान व अन्य ने पढ़ी थी नमाज। अनुमति के सवाल पर भड़की पार्षद रुबीना खान, कहा अनुमति क्या होती है, झूठ बोल रहे हैं, सबके सामने बोल के गए, नमाज ही तो पढ़ी, कोई गोला बारूद थोड़ी ले गए थे, फांसी चढ़ा दो, ऑक्सीजन पर रोक लगा दो, हद ही कर रहे। सुने रुबीना खान की आपत्ति। इससे पहले महापौर ने कहा सभापति ने कोई अनुमति नहीं दी, भविष्य में ध्यान रखा जाएगा, जो परिसर जिसके लिए है वो कार्य हो। बहरहाल परिसर में नमाज का मामला न सिर्फ गरमाया गया बल्कि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। देखने वाली बात है मामला आगे क्या मोड़ लेता है। पहले तो ये बताओ अनुमति क्या होती है? किसी को बताना, मैंने आपसे बोला कि देखो मैं वहाँ जा रही हूँ, नमाज पढ़ने जा रही हूँ। अब तुम्हें एतराज था तो तुम कहते थे नहीं नहीं यहाँ मत पढ़ना। दोनों बैठे हुए थे, सभापति जी भी बैठे हुए थे, महापौर भी, जो दोनों मुंह पे के दही जमा हुआ था, उनके बोल देते मेरे को कि मत पढ़ो यहाँ पे। मुझे क्या मालूम था इतना बड़ा बवाल करेंगे नमाज पढ़ने में। और नमाज ही पढ़ी ना। वहाँ कोई क्या, किसी को क्या, हम क्या आतंकवादी थे कि कोई बम बम लेके गए थे कि वहाँ वो उड़ाने की तैयारी थी हमारी? यार हद कर रहे हो तुम तो। मतलब क्या है ऐसा? तो फिर ज्यादा ही एतराज है तो क्या ना, चढ़ा दो हमारे को, फांसी के ऊपर चढ़ा दो। इतना बड़ा गुनाह कर लिया हमने, है? हर चीज पे रोक लगा रहे हो तुम, हर चीज पे, हर कानून में घुस रहे हो, हर चीज अपने आपसे कर रहे हो। तो फिर मुसलमानों को आप ऑक्सीजन पे भी रोक लगा दो कि भाई अब सांस भी मत लो तुम हमारे से पूछे बगैर। तो दूसरे भी धर्म के लोग पालन करते हैं ना, सब करते हैं, सारे दूर सब चीज होती है, गरबा होती है, गणेश चतुर्थी होती है। हमें तो कभी इस तरह का कोई, हमें तो और बढ़िया देखने जाते हैं, करते हैं, मजे लेते हैं उसके अंदर। तुम भी हमारे नमाज से क्या इतराज है तुम्हें? फालतू की बातें कर रहे हैं और झूठ कितना बोल रहे हैं, अल्लाह, इतने बड़े पद पे रह के भी लोग झूठ बोलते। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो उनके सामने तो निकली हूँ और बल्कि यूं इशारा भी करके गई हूँ, नमाज पढ़ने जा रही हूँ, ऐसा बोल के गई हूँ। सभापति जी से और महापौर जी से बोल देते कि अरे मत पढ़ो, ये नापाक हो जाएगी जमीन, या नमाज पढ़ लोगी तो। हद कर दी भाई। 2050 के विजन के साथ जो बजट प्रस्तुत हुआ उस पर इंदौर नगर निगम के नवीन परिषद हॉल में ऐतिहासिक रूप से 9 घंटे से भी ज़्यादा रात को 8:30 बजे तक पार्षदों ने बहुत गंभीर और सक्रिय चर्चा की और शहर हित के कई सारे मुद्दों पर बात की। और ये पूरा परिषद की कार्रवाई लाइव थी, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी हुई है। इसमें मैंने सभापति जी से व्यक्तिगत बात भी की है। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है। जो सामान्य ब्रेक भोजन अवकाश होता है वही भोजन अवकाश हुआ है। और मेरा ये भी मानना है कि दिन भर में यदि पार्टी व्हिप जारी ना करे तो पार्षद अपने किसी ज़रूरी काम के लिए जाके आते भी हैं। और निगम परिसर के आसपास भी बहुत सारे अच्छे स्थान हैं जहां नमाज पढ़ने की व्यवस्था भी है, मस्जिद भी है। लेकिन ये स्पष्ट है कि बिना अनुमति के उन्होंने उस नवीन परिसर में नमाज पढ़ी थी। नहीं, इस पे भविष्य में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाएगा। मैं सभापति जी से इस बारे में और परिसर के और परिषद के नियमों में भी इस बारे में हम बात करेंगे एक बार कि भविष्य में इस तरह की कोई अनुमति ना हो और
परिसर का उपयोग हम सब जिस काम के लिए है उसी के लिए करें।